इजराइल हमास के खिलाफ जंग ने सबसे अधिक गाजा वासियों को नुकसान पहुंचाया है। एक बार फिर हमलों ने कई सवाल खड़े किए हैं। गजा में इजराइल ने हमला किया, जिसके बाद हमास ने आरोप लगा दिया। ये आरोप बंधकों को खत्म करने को लेकर है। हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन अबू उबैदा ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास के टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना जानबूझकर और बार बार उन जगहों पर हमला कर रही है जहां इजरायली बंदी रखे गए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही गाजा में मरने वालों का आंकड़ा भी 45,000 पार कर गया है। इसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी साझा की है। खैर, टेलीग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि इजराइल की सेना ने हाल ही में एक स्थान को निशाना बनाया जहां कुछ दुश्मन बंदी थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो मारे जाएं, उन्होंने कई बार बमबारी की। बयान में जोर देकर कहा गया है कि प्रतिरोध समूह के पास खुफिया जानकारी है, जिसे पता चलता है कि दुश्मन ने जानबूझकर बंदियों और उनके गार्ड को मारने के इरादे से इन लोकेशंस पर हमले किए हैं। अबू उबैदा के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने जिंदा बचे लोगों को निकालने के लिए खोज और बचाव अभियान शुरू किया। हालांकि सिर्फ एक बंदी को सफलतापूर्वक निकाला जा सका, लेकिन उसके बचने की गुंजाइश भी कम है। अबू उबैदा की पोस्ट के कुछ ही देर बाद अल कस्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिसका शीर्षक था, नेतन्याहू और हलेवी किसी भी तरह से गाजा में अपने बंदियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। फुटेज में एक बंदी को दिखाया गया है जिसके शरीर पर घाव के निशान लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, वह मलबे के बीच हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो संभवतः उस बमबारी की वजह से है जिसका अबू उबैदा ने पोस्ट में जिक्र किया था। गाजा युद्ध के 1 साल के ऊपर होने के बाद भी इजराइल सेना गाजा से बंधकों को रिहा नहीं करा पाई है, जिसके लिए इजराइल के अंदर नेतन्याहू और सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश में सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इजराइल और हमास के बीच बीते 14 महीनों से भीषण जंग जारी है। इस बीच हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इस युद्ध में अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इससे पहले हमास ने दक्षिण इजराइल के विभिन्न हिस्सों पर एक साथ हमले किए थे। इनमें 1200 इजरायली लोगों की मौत हुई थी, जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद 45,028 लोग मारे गए हैं, जबकि 1,06,962 लोग घायल हुए हैं। गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी गणना में नागरिकों और हमास के लड़ाकों के बीच अंतर नहीं करता है। हालांकि मंत्रालय का दावा है कि मृतकों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उसने 17,000 से अधिक हमास के लड़ाकों को मार गिराया है। हालांकि उसने इसके कोई सबूत सामने नहीं किए हैं। वहीं आईडीएफ आरोप लगाता रहा है कि हमास के लड़ाके नागरिकों के बीच छिपे हैं और हमास मौत के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की आलोचना हो सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।